अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग सबक नंबर 17 किफ़ायत शुआरी इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर था मैं इकट्ठा करेंगी तो बहुत से लोगों का आई थिंक हो सकता है प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस चैप्टर को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि जनरल उर्दू वालों को प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। किफ़ायत शुआरी, पहले ये बता दें कि किफ़ायत शुआरी क्या होती है। कम खर्च करना। किफ़ायत शुआरी क्या होती है? कम खर्च करना। ना खर्च करना जो रहता है वो ऐसा रहता है कि आप ना ज़्यादा खर्च करो बेफजूल का और ना कम करो। कम करोगे तो कंजूस कहलाओगे, ज़्यादा करोगे तो खर्चीले कहलाओगे, और दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इसलिए इस्लाम में भी कहा गया है कि हमेशा दरमियानी राह चलो, मीन्स ना ज़्यादा करो और ना बहुत कम, बीच की राह अख्तियार करो। तो किफ़ायत शुआरी जो है इसका मतलब क्या होता है? कम खर्च करना। जो हमारा सबक नंबर 17 है वो इसी के बारे में है। तो और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। और हाँ, साइड में जो बेल है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं अब हमारे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आईएमपी वीडियोस की भी वीडियोस आईएमपी जो क्वेश्चन रहेंगे उसकी वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आपको जल्द से जल्द वो मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबक नंबर 17 किफ़ायत शुआरी। ठीक है, अब किफ़ायत शुआरी क्या था? कम खर्च करना। अब इसमें शायर क्या कहना है और ये किसकी लिखी हुई है? ये है अब्दुल अहद साज। ठीक है, अब्दुल अहद साज है, उन्होंने ये लिखी है। जो चाहते हो तुम के बावकार बन के रहो। अब बावकार मीन्स क्या होता है? बाइज्जत, इज्जतदार बन के रहो। जो चाहते हो तुम के बावकार बन के रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम इज्जतदार बनकर रहो तो जिंदगी में किफ़ायत शुआर बन के रहो, यानी कि जिंदगी में अपने क्या करो? किफ़ायत शुआर, यानी कि कम खर्च करने वाले रहो या कम खर्च जो करते हैं उनकी तरह बन के रहो। जो चाहते हो कि इज्जतदार बन के रहो तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम कम खर्च करने वाले बनो। दिया है रब ने तो बेशक तुम उसको खर्च करो। अगर तुम्हें खुदा ने दिया इतना कि तुम खर्च कर सकते हो तो तुम खर्च करो, मगर बक़द्र ज़रूरत हो, बेहिसाब ना हो। बक़द्र ज़रूरत यानी कि ज़रूरत के मुताबिक ही हो, बेहिसाब ना हो कि हमारे पास अगर खुदा ने दिया है तो हम बेतहाशा खर्च करे जा रहे हैं और बेफजूल का खर्च कर रहे हैं। नहीं, अगर हमें खुदा ने दिया है तो खुदा की राह में खर्च करो, मगर बक़द्र ज़रूरत खर्च करो, बेहिसाब बेतहाशा का अनाप शनाप खर्च मत करो, क्योंकि हमारा हमसे उसका भी हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि दिया किसने? देने वाला कौन है? वो रब है। दिया है रब ने तो बेशक तुम उसको खर्च करो, मगर बक़द्र ज़रूरत, ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करो, बेहिसाब खर्च ना करो। बेहिसाब में जिसका कि कोई हिसाब ही ना हो। हर एक शे को बरतने का एक तरीका है। हर एक शे मीन्स चीज़, हर एक चीज़ को बरतना मीन्स इस्तेमाल करने का तरीका होता है। इसी तरह से किफ़ायत भी एक सलीका है। जिस तरह हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, इसी तरह जो किफ़ायत शुआरी होती है, किफ़ायत होता है खर्च करना, उसका भी एक क्या होता है? सलीका होता है कि हमें वो किस हिसाब से खर्च करना है। हम ये नहीं कि हम जो ज़रूरतमंद उनको तो खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी जगह पैसा वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि किसी को फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, या फिर जहाँ पे ज़रूरत करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है हम उसको तो नहीं दे रहे, बल्कि जिसको ज़रूरत नहीं है शौक में खर्च करे जा रहे हैं। तो हर एक शे को बरतने का एक जिस तरह एक तरीका होता है कि हमें कौन सी चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, उसका एक सही तरीका होता है। इसी तरह किफ़ायत का भी एक क्या है? सलीका होता है। जहाँ से तंग हो चादर वहीं सिमट जाओ, बहुत ज़्यादा ना तुम पैर अपने फैलाओ। जहाँ से तंग हो चादर वहीं सिमट जाओ। जहाँ से तंग हो चादर मतलब आपकी चादर जितनी है आप उतने ही पैर फैलाओ। ऐसा नहीं हो कि आप अगर जैसे कि अगर आपकी चादर तंग हो रही है तो आप वहीं के वहीं सिमट जाओ, बल्कि ऐसा नहीं कि हम पैर फैला लें। पैर फैलाएंगे तो क्या होगा? खुल जाएंगे पैर। तो जहाँ से तंग हो चादर वहीं सिमट जाओ। अगर आपकी चादर तंग हो गई है तो आप उसी टाइम सिमट जाओ, ये नहीं कि हम फैलते जाएं। बहुत ज़्यादा ना तुम पैर अपने फैलाओ और अपने पैर ज़्यादा ना फैलाओ। अगर ज़्यादा पैर फैलाओगे तो चादर फट जाएगी या आपके पैर खुल जाएंगे। वो चाहे तेल हो, बिजली हो, चाहे पानी हो, ना कोई चीज़ हो ज़ाया, समझ के सर्व करो। वो चाहे तेल हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। इसमें शायर ये कह रहे हैं कि चीज़ कुछ भी हो, तेल हो, बिजली हो या पानी हो या कुछ भी चीज़ हो, ना कोई चीज़ ज़ाया हो। कुछ भी चीज़ें आपके पास आप यूज़ कर रहे हो उसको बेवजह का या ज़ाया मत होने दो।
یہاں تک کہ اب پانی ہے، جو پانی لا کے دی ہوئی چیز ہے، ہمارے یہاں بہت پانی رہتا ہے، ملتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی ہے تو ہم بے تحاشا کا پانی پھینکے جا رہے ہیں۔ بجلی ہے تو بجلی لائٹ کھول کے چلے جائیں گے تو بجلی بے وجہ چل رہی ہے، نہیں، ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے، پانی کا، بجلی کا، ہر چیز کا۔ تو جو بھی چیز ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ایک ترتیب سے، طریقے سے یوز کر رہے ہیں، وہ ضائع نہ ہو، نہ کوئی چیز ہو ضائع، سمجھ کے صرف کرو، جو بھی چیز آپ کے پاس ذرا سوچ سمجھ کر خرچ کرو، بیجا خرچ مت کرو یا بلا وجہ کا خرچ مت کرو۔ خدا نے صاف کہا ہے یہ بیچ قرآن کے فضول خرچ جو ہے بھائی ہے وہ شیطان کے۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے صاف کہا ہے یہ بیچ قرآن کے، کہ خدا نے صاف کہا ہے، قرآن میں کہا ہے کہ فضول خرچ جو ہیں، یعنی کہ جو لوگ فضول خرچ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جو شاہ خرچ تھے دنیا میں وہ ذلیل ہوئے، جو شاہ خرچ تھے یعنی کہ جو بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، بے فضول کا خرچ کرتے تھے، وہ کون؟ جیسے فرعون تھا، فرعون کا تخت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کے عیش عشرت، اس کے رہنے سہنے کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہ۔ تو جو شاہ خرچ تھے دنیا میں وہ ذلیل ہوئے، جو جانتے تھے کفایت وہ خود کفیل ہوئے۔ خود کفیل میں جو اپنا خرچ خود پورا کرتا ہو، ٹھیک ہے، خود کفیل میں جو اپنا خرچ پورا خود کرتا ہو۔ تو جو شاہ خرچ تھے دنیا میں وہ کیا ہوئے؟ ذلیل ہوئے، اور جو جانتے تھے کفایت وہ خود کفیل ہوئے۔ جو کفایت جانتے تھے یعنی کہ خرچ کس طرح کیسا کرنا چاہیے وہ خود کفیل ہوئے، انہوں نے اپنا پورا خرچ پورا کیا۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کوشچن آنسرس اپلوڈ کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے نوٹس تیار کر لیے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔